नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस धमाकेदार YouTube सेशन में। जी हां, आज हमारे यहां सीडीपी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। और ये जो क्लास है न केवल वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए, बल्कि वर्ग 1 के लिए भी जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल जो है वो क्लासेस होने वाली हैं। ये जो क्लास है वो मैंने खुद एक कंबाइंड मतलब एक नोट्स हैंड रिटन नोट्स जो है वो बनाया है, जिसमें कम से कम 2 से 3 बुक और 2 पीडीएफ को मिलाकर ये जो नोट्स है वो कंबाइन जो है मैंने किया है। और वहां से ये जो क्लासेस हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। तो ये जो क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए रहेगी। चाहे आने वाले सीटेट के लिए हो या फिर किसी एस्टेट के लिए हो या फिर हमारा जो आने वाला जो शिक्षक भर्ती जो है इसके लिए भी ये जो क्लासेस हैं आपको एकदम बहुत ही बढ़िया जो क्लासेस हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को जो है बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपका ये जो पहले जो 30 नंबर का होता था, अभी हालांकि अभी जो है वो नंबर्स जो है सीडीपी के वो कम हो गए हैं, हालांकि जितने भी टॉपिक हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्लासेस हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, आप कभी भी इसको हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक में देखेंगे, आज के सेशन में हम कवर करेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का उद्भव कैसे हुआ, मेन जो साइकोलॉजिस्ट कौन है, एक्चुअल में साइकोलॉजी होता क्या है, उसको हम आज के जो इस सेशन में पूरी तरह कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और जितने भी जो लोग हैं, अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल उसको लाइक कीजिएगा, अपने जो अन्य जो एस्पायरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक शेयर कीजिएगा। और जितने भी जो आने वाले जो क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है उसको वो आपको सही तरीके से प्रॉपर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्लास करेंगे किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की, है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी। दोस्तों ये जो मनोविज्ञान है ना, साइकोलॉजी, ये जो वर्ड है एक्चुअल में मनोविज्ञान क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ से आया है, इस जो क्लास इस सेशन में हम उसको पूरी तरह जो है वो डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द है ना, ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये एक्चुअल में कहां से आया है, ये जो वर्ड आया है ग्रीक यूनानियन वर्ड है ना, ग्रीक एक वर्ड है और जिसको यूनानी जो है वर्ड है यहां से आया है। और ये दो वर्ड है एक्चुअल में, एक वर्ड नहीं है। साइकोलॉजी, साइकी और लोगोस, क्या है दोस्तों, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, आत्मा या फिर मन। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, साइकी का मतलब होता है आत्मा या फिर मन और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ये जो वर्ड आया है कहां से, ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक वर्ड दो अलग अलग वर्ड हैं, एक है साइकी है और एक है लोगस। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा या फिर मन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब साइकोलॉजी क्या है, मन का अध्ययन या फिर आत्मा का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द सोल, है ना, इसको कहते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है जी, अब साइकोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ जैसे हमने इसके पहले वाले यूज में देखा है, साइकोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान। और ये जो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज किया था, रुडोल्फ गोइकिल, है ना, इन्होंने जो है वो यूज किया था 1950 में। इनकी एक बुक आई थी, क्या, साइकोलॉजिया। क्या आई थी, साइकोलॉजिया। और ये जो साइकोलॉजिया है इसको कहते हैं सबसे पहला ग्रंथ किसका, साइकोलॉजी का, मतलब मनोविज्ञान के ऊपर जो सबसे पहली पुस्तक है ये कौन सी है दोस्तों, साइकोलॉजिया। क्या है, साइकोलॉजिया। अब देखते हैं ये जो साइकोलॉजी है ये कहां से, एक्चुअल में कहां से आया है, तो ये निकला है दोस्तों फिलोसॉफी से। कहां से निकला है, फिलोसॉफी से। फिलोसॉफी इसके अंदर जो है वो ब्रांच है वो कहलाता है क्या, इसके अंदर मतलब ये यहीं से जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है साइकोलॉजी की। ठीक है, तो इसीलिए दर्शन शास्त्र को या फिलोसॉफी को कहा जाता है मदर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की जननी। अब मनोविज्ञान की जननी या फिर मदर ऑफ साइकोलॉजी तो है वो क्या, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है जी,
अरस्तु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कुछ जो अलग अलग जो टर्म्स हैं वो आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अब देखते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक। मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन है जी? विलियम जेम्स। कौन है दोस्तों? विलियम जेम्स। ठीक है, और मनोविज्ञान के वास्तविक जनक, ठीक है, मनोविज्ञान के वास्तविक जनक ये हैं विलियम वुंट। कौन है दोस्तों? विलियम वुंट। तो ये जो तीन टर्म हैं वो आपको याद रखने हैं। हालांकि ये दो चार और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक जेबी वॉटसन, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, है ना, प्रैक्टिकल मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, है ना, इस टाइप से। लेकिन ये जो मेन जो तीन टर्म है एक्चुअल में कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? वो है अरस्तु। ठीक है, और रियल फादर जो वास्तविक जनक हैं वो कौन है? विलियम वुंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं विलियम वुंट के बारे में। ये कौन है विलियम वुंट? एक्चुअल में विलियम वुंट 1879 में, है ना, इन्होंने जो है वो दुनिया की सबसे पहली क्या प्रैक्टिकल साइकोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, विलियम वुंट ने। ठीक है जी, तो इनको मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक, है ना, रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। किसको? विलियम वुंट को। ठीक है जी, अब ये तो हो गया साइकोलॉजी। पहले साइकोलॉजी का मतलब क्या था? मन का अध्ययन, क्योंकि साइकी प्लस लोगोस, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब आत्मा का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द सोल। लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो परिभाषा है वो हो गई है चेंज। क्या हो गई है जी? चेंज। ठीक है, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, है ना, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है? वो है कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वर्तमान समय में विज्ञान की क्या है? ये एक शाखा है ना, एक ब्रांच है। क्या? मनोविज्ञान या साइकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम व्यवहारों, मतलब मानव व्यवहार और उसके अंदर जो चल रही है, उसके मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही हैं, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसका जब हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं क्या? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? साइकोलॉजी। ठीक है, पहले के समय में क्या कहा जाता था? मन का अध्ययन। मनोविज्ञान मतलब क्या है? मन का अध्ययन। लेकिन वर्तमान समय में आदमी का ये जो बिहेवियर है, व्यक्ति का जो बिहेवियर है और उसके मन में जो अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं, संक्रियाएं जो है वो चलते रहती है, इन्हीं संक्रियाओं को क्या है? दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों का अध्ययन मनोविज्ञान। वास्तविक रूप से वर्तमान समय में, है ना, इन्हीं दोनों चीजों को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो मनोविज्ञान का जो डेवलपमेंट है ना, मनोविज्ञान का जो विकास है वो अलग अलग 4 स्टेज में जो है पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले है आत्मा का विज्ञान, मन या आत्मा का विज्ञान। दूसरा स्टेज है मन का अध्ययन। तीसरा स्टेज है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना का अध्ययन। और चौथा और आखिरी स्टेज है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो हम देखते हैं साइंस ऑफ द सोल, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, ये जो है इसका टाइम पीरियड वो कब से चालू हुआ? 16वीं शताब्दी में, है ना, 16th सेंचुरी में ये जो है 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी में ये जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में जो है वो 4 अलग अलग जो है वो स्टेप में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, इसका जो टाइम पीरियड है वो 16वीं शताब्दी या 16th सेंचुरी को जो है वो माना जाता है। और ये इसका सबसे पहला चरण है। क्या है ये? सबसे पहला चरण। ठीक है, तो इसमें उस समय मतलब 16वीं शताब्दी में जो ये टाइम पीरियड था उसमें उसके बारे में क्या कहा जाता था? इसका जो पहला, जो सबसे प्रमुख विषय वस्तु या सबसे प्रमुख जो कंटेंट्स है वो था आत्मा। मतलब आत्मा के ऊपर जो है वो मेन रूप से इसमें कार्य किया गया था। ठीक है, इसके समर्थक हैं कौन है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रूडोल्फ। कौन कौन है जी? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रूडोल्फ। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो स्टेज है वो क्या है? मन का अध्ययन। मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ द माइंड।
इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है 16th और 18th सेंचुरी, ठीक है 16th और 18th सेंचुरी। और ये डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का क्या है दूसरा स्टेज, क्या है ये दूसरा स्टेज है। तो यहाँ जो मेन बात हुई वो क्या है, यहाँ मेन वस्तु विषय वस्तु क्या थी आत्मा, लेकिन वहां से हम निकल के आ गए कहाँ वैज्ञानिकता पर, कहाँ आ गए जी वैज्ञानिकता पर, है ना। तो ये जो है वो पूरी तरह इसका जो कंटेंट्स है वो किस पर है वैज्ञानिकता के ऊपर, ठीक है जी। और इसके जो समर्थक है ना वो कौन है पोम्पोनोजी, थॉमस रीड और जॉन लॉक। कौन है इसके समर्थक पोम्पोनोजी, थॉमस रीड और जॉन लॉक, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा स्टेज जो है वो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का देख लेते हैं, चेतना विज्ञान, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना ये जो वर्ड है वो क्या है, चेतना मतलब आपका जो आपका नहीं मतलब एक जो व्यक्ति का जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो अपने आसपास की चीजों के लिए कितना जागृत है, कितना अवेयर है, ये जो वर्ड है वो कहलाता है चेतना। ये जो अवस्था है वो कहलाती है चेतना, ठीक है। तो चेतना विज्ञान, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब है दोस्तों 19वीं सदी में। कब है 19वीं सदी में। और ये किस पर आधारित है चेतना पर। यहाँ मुख्य विषय वस्तु क्या है चेतना, ठीक है। इसके पहले जब हम पढ़े उसमें हमने देखा कि मेन विषय वस्तु क्या थी माइंड, मस्तिष्क या आत्मा। उसके बाद फिर क्या आया वो आ गया वैज्ञानिकता पर। और ये तीसरा जो चेतना का विज्ञान है, चेतना विज्ञान है ना, ये आ गया किस पर, यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु क्या हो गई कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, ठीक है। और इसमें पहली बार वैचारिकता के साथ साथ प्रयोगात्मक शैली को अपनाया गया। इसकी जो मुख्य बात है वो क्या है कि पहली बार इसमें वैचारिकता के साथ साथ प्रयोगात्मक शैली को भी क्या किया गया अपनाया गया, ठीक है। इसके समर्थक थे वो कौन थे विलियम वुंड, है ना, ईबी टिचनर और विलियम जेम्स, ठीक है। अब सिगमंड फ्रायड, है ना, सिगमंड फ्रायड एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया इसको क्या बताया चेतना का विज्ञान। क्या बताया उन्होंने इसको चेतना का विज्ञान, ठीक है। लेकिन इसकी एक आलोचना भी है और वो आलोचना किसने किया था विलियम मैकडूगल ने। किसने किया था विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने बताया चेतना शब्द क्या है बुरा शब्द है, चेतना क्या है एक बुरा शब्द है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे सबसे लास्ट जो स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का वो क्या है द साइंस ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। जो वास्तविक मतलब आज जिस स्वरूप में पढ़ा जाता है उस स्वरूप तक आप, है ना, अब हम पहुंच गए हैं। ये क्या है साइंस ऑफ बिहेवियर। ये कब से कब तक चल रहा है फ्रॉम 20th सेंचुरी टू टिल डेट, मतलब 20वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसके ऊपर व्यवहार के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर व्यवहार के ऊपर। तो ये जो है ना व्यवहार का विज्ञान, ये सबसे आखिरी और सबसे उन्नत जो स्टेज है वो कहलाता है व्यवहार का विज्ञान, द साइंस ऑफ द बिहेवियर, ठीक है जी। और जेबी वॉटसन, है ना, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने साइकोलॉजी को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसके रूप में व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में। और इसीलिए वर्तमान समय में प्राणी के जो व्यवहार मतलब व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है क्या मनोविज्ञान। क्या कहलाता है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, ठीक है जी। इसके समर्थक कौन है ना, वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पॉलो और मैकडूगल, ठीक है जी। तो ये जितने भी जो मनोवैज्ञानिक हैं ये कौन है इसके समर्थक हैं। और व्यवहारवाद का जो जनक है वो कहा जाता है किसको जेबी वॉटसन को। किसको कहा जाता है जेबी वॉटसन को, ठीक है दोस्तों। चलिए ये कुछ जो डेफिनेशंस हैं, है ना, कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके सामने जो है वो दिखाई दे रही हैं, है ना। साइकोलॉजी की जो परिभाषाएं हैं ये जितने भी हैं और एक्चुअल में ये जो परिभाषाएं हैं वो एकदम छोटे रूप में आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये जो कंटेंट्स है वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट से निकाला है, ठीक है जी। तो हमें क्या है एग्जाम में पूरा का पूरा जो है वो जो परिभाषा जो है वो रट के नहीं जाना है। उस परिभाषा का जो ओवरव्यू है, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वो हमको याद रहना चाहिए ताकि हमारा जो दिमाग है एग्जाम में उन वर्ड्स को क्लिक कर सके एक्चुअल में कि किस साइंटिस्ट ने किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी थी, क्या बताया था, क्या कहा था।
वो जितनी भी बातें हैं वो एकदम संक्षिप्त रूप से आपके दिमाग में, आपके मतलब उसका जो ओवरव्यू है, उसकी परिभाषा की जो ओवरव्यू है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि वो एग्जाम में आपको क्लिक करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एकदम 2-2, 3-3 लाइन का जो है वो परिभाषा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जितने भी जो हैं परिभाषाएं हैं एकदम ओवरव्यू रूप में और एकदम संक्षिप्त रूप से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्किनर ने कहा था साइकोलॉजी क्या है, अनुभव का विज्ञान है। क्या है जी, अनुभव का विज्ञान है जो लाइफ के एवरी कंडीशन में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मैकडूगल ने कहा था कि आचरण और बिहेवियर का वास्तविक जो विज्ञान है वो कहलाता है मनोविज्ञान। ठीक है, तीसरा क्रो एंड क्रो है ना, ये वो है मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने कहा था कि मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो ब्रांच कहलाता है मनोविज्ञान। ठीक है जी, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा था अचेतन का विज्ञान। क्या कहा था इन्होंने इसको, अचेतन का विज्ञान। और एक है जेम्स ड्रेवर, कौन है जी, जेम्स ड्रेवर। इन्होंने कहा था कि मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन जो इमोशंस और थिंकिंग की अभिव्यक्ति करता है, इमोशन और थिंकिंग की क्या करता है, अभिव्यक्ति, मतलब उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसी तरह ये हैं वुडवर्थ और वॉटसन, इन्होंने भी जो है वो अलग अलग परिभाषाएं जो है वो आपको दी हैं। फिर मैं बता रहा हूं ये जो परिभाषाएं हैं वो आपको सिर्फ एकदम जो ओवरव्यू है उन परिभाषाओं का कि इनका जो सोचना क्या है मनोविज्ञान के बारे में वो है, ताकि एकदम आपको एग्जाम के टाइम में बड़े बड़े जो परिभाषाएं हैं वो आपको रटने को ना लगे। ठीक है जी, जो ओवरव्यू है परिभाषाओं का वो आप जो कॉन्सेप्ट है वो रहना चाहिए। चलिए, अब ये तो हो गई मनोविज्ञान जो बाहर थी। अब भारत में मनोविज्ञान कैसा आया, कहां से आया। ठीक है, 1905 में भारत में सर बजेंद्र नाथ सील, कौन थे जी, सर बजेंद्र नाथ सील, इन्होंने मनोविज्ञान का क्या किया, एक पाठ्यक्रम तैयार किया, एक करिकुलम जो है वो तैयार किया। ठीक है, 1915 में मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय, कहां, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो फिलोसॉफी डिपार्टमेंट है ना, फिलोसॉफी डिपार्टमेंट से जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, और 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है जी, चलिए आगे। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के संप्रदाय, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये भी है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद। क्या है जी, संरचनावाद। इसका प्रतिपादन किया था 1980 में विलियम वुंड ने। ठीक है, किसने किया था, विलियम वुंड ने। 1980 में मनोविज्ञान का सबसे पहला और सबसे प्राचीन संप्रदाय है, मनोविज्ञान का सबसे पहला और सबसे प्राचीन संप्रदाय संरचनावाद। ठीक है जी, और इसमें अंतरदर्शन विधि को अपनाया गया है। अंतरदर्शन विधि मतलब सेल्फ क्या बोलते हैं, मतलब अपने अंदर जो है वो झांकना है, अपने स्वयं के जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, उनका क्या करना है, उसको स्टडी करना है, उसको फील करना है, उसको बोलते हैं अंतरदर्शन विधि, है ना। सेल्फ इंस्पेक्शन की जो विधि है उसको इसमें अपनाया गया है। और न सिर्फ जो अपने अंदर के जो विचार है, जो इमोशंस है, उसको न सिर्फ फील करना है बल्कि उसका क्या करना है, प्रयोग भी करना है ना। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल स्टाइल पर क्या है, ये आधारित है, मतलब प्रयोगात्मक शैली पर ये आधारित है। ठीक है जी, इसमें मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन जो विधि है उसको अपनाया गया है। और ये किस पर आधारित है, एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, मतलब प्रयोगात्मक शैली पर ये आधारित है। ठीक है, इसकी औपचारिक स्थापना वो मानी जाती है 1898 में, किसके द्वारा, ईबी टिचनर के द्वारा। ठीक है, संरचनावाद को आत्मनिरीक्षण व अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन और अस्तित्ववाद, है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसके नाम से भी जो है वो ये जाना जाता है। इसे निर्मितिवाद और निर्माणवाद की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, निर्मितिवाद और निर्माणवाद की। अब यहां पर देखते हैं ये जो वर्ड आया है चेतना। चेतना मैंने बताया था क्या है, कॉन्शियसनेस, व्यक्ति
के आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो उसका जो वातावरण है, जिस सराउंडिंग में वो रहता है, उसके प्रति उसके दिमाग जो है वो कितना जागृत है ना, वो जो अवस्था है वो कहलाती है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो इसके 3 तत्व यहाँ पर बताए गए थे। एक है भाव मतलब इमोशन, दूसरा है प्रतीक मतलब सिंबल, और तीसरा है संवेदना। संवेदना मतलब सेंसेशन। ठीक है जी, क्या है? सेंसेशन। चलिए ठीक है दोस्तों, क्या है, इन्होंने चेतना के 3 तत्व दिए हैं। एक क्या है? इमोशन, एक सिंबल, और एक यह है सेंसेशन। इमोशन का मतलब होता है क्या कि अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जैसे आप खुशी होने पर खुश होते हैं, अगर कोई डांट पड़ गई तो आप दुख होते हैं, सुख है, दुख है, ये जितनी भी जो आपके अंदर जो प्रतिक्रियाएं जिसके कारण आप देते हैं, जिसके कारण आपके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन, ये क्या है? फीलिंग, इमोशन। ठीक है, ये इसको कहते हैं भाव। मतलब जैसा अगर किसी बच्चे का एग्जाम में अच्छा नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। अगर पापा से उसको डांट पड़ गई तो क्या हो जाएगा? रोना शुरू कर देगा। वो क्या है? उसके अंदर वो जो इमोशन है ना, उसको कहते हैं भाव। प्रतीक क्या है? सिंबल। सिंबल मतलब एक ऐसा विषय वस्तु जो किसी दूसरे इमोशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, किसी दूसरे इमोशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट। जैसे हमारे देश का जो झंडा है, तिरंगा, वो हमारे देश को जो है वो हमारे देश का क्या है? प्रतीक है। वो कहीं किसी भी जगह वो हमें दिख जाए तो हमारे देश का क्या है? वो प्रतीक है। और एक है ये संवेदना, संवेदना या सेंसेशन। ठीक है जी, चलिए आगे है प्रकारवाद संप्रदाय, स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म। स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म, इसका प्रतिपादन किया था 1895 में विलियम जेम्स ने। किसने किया था? विलियम जेम्स ने। इसको कार्यात्मकवाद और कार्यवाद का संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको फंक्शनलिज्म को कार्यात्मकवाद और कार्यवाद का संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, इस संप्रदाय की मूल विषय वस्तु चेतना का कार्य है। इस संप्रदाय का, किसका? प्रकारवाद संप्रदाय मतलब द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म। इसका जो मेन कंटेंट्स है वो क्या है? वो क्या है दोस्तों? चेतना का कार्य। क्या है वो? चेतना का कार्य। ठीक है जी, इसके जो प्रमुख समर्थक है वो कौन है? जॉन डीवी। कौन है जी? जॉन डीवी। ठीक है दोस्तों, और ये साहचर्य के नियम पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? साहचर्य। साहचर्य का नियम मतलब साथ साथ चलना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई एक विचार है, कोई एक सिद्धांत, उसके किसी दूसरे सिद्धांत पर दूसरे सिद्धांत या फिर किसी दूसरे विचार पर, ठीक है, उसको क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। वो कहलाता है साहचर्य का नियम। क्या कहलाता है दोस्तों? साहचर्य का नियम। तो ये साहचर्य के नियम पर क्या है? आधारित है या फिर उसको जोड़ देता है। ठीक है, चलिए आगे है व्यवहारवाद, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, है ना। इसका प्रतिपादन किया था 1913 में जेबी वॉटसन ने। किसने दिया था? जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक। वॉटसन के व्यवहारवाद ने स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स को बल दिया। वॉटसन के व्यवहारवाद ने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को बल दिया। स्टिमुलस मतलब जो आपको कोई कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, उसको कहते हैं उद्दीपन या स्टिमुलस। ठीक है जी, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा इसी वाद ने दिलाया। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है वो ऐसा बन सकता है। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद ही वो संप्रदाय है जिसने मनोविज्ञान को एक्चुअल में विज्ञान की एक शाखा के रूप में क्या किया? एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। ठीक है, इसने अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट और अवलोकन विधि को अपनाया है। इसको अनुबंधन
अवलोकन और परीक्षण, इन तीनों विधियों को इसने जो है वो अपनाया है। ठीक है जी। और ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्किनर, बीएफ स्किनर, है ना, इनको जो है वो मूल व्यवहारवादी माना जाता है। क्या कहा जाता है? मूल व्यवहारवादी माना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले जो व्यवहारवाद है, जो बिहेवियरिज्म जो वर्ड है, वो सबसे पहले किसने यूज किया? विलियम मैकडूगल ने। किसने यूज किया? विलियम मैकडूगल ने। 1905 में इनकी जो बुक आई थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, क्या आई थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने जो है वो सबसे पहले व्यवहार या बिहेवियरिज्म जो है वो वर्ड है, इसका क्या किया था? यूज किया था। ठीक है जी। क्या किया था? यूज किया था। तो ये है। और इसके बाद हम देखेंगे स्कूल ऑफ होलिज्म, मतलब समग्रवाद का संप्रदाय। समग्रवाद मतलब होलिस्टिक रूप से जिस संप्रदाय के अंतर्गत हम जो है वो अध्ययन करते हैं वो क्या है? समग्रवाद। क्या है जी? समग्रवाद या स्कूल ऑफ होलिज्म। इसकी स्थापना, इसको जो इस्टेब्लिश वो किसने किया था? मैक्स वर्दिमर ने। किसने किया था? मैक्स वर्दिमर ने। कब किया था? 1912। कब किया था? 1912 में। इसे संज्ञानवाद, पूर्णतावाद और गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समग्रवाद, मतलब होलिज्म को संज्ञानवाद, पूर्णतावाद और गेस्टाल्टवाद के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है जी। इसके प्रमुख समर्थक कौन है? कोहलर, कर्ट लेविन और कोफ्का। कौन है? कोहलर, कर्ट लेविन और कोफ्का। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं इसके प्रमुख समर्थक हैं। ये जो संप्रदाय है वो प्रत्यक्षीकरण और अनुभवों के संगठन पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? प्रत्यक्षीकरण, मतलब आपके सामने जितने भी जो चीजें हैं उस पर, और अनुभवों के संगठन पर, है ना, आप जो फील करते हैं उस पर क्या करता है? जोर देता है। और इसका जो है ना ये शिक्षण सूत्र है, जो एजुकेशन फॉर्मूला है, वो कैसे चलता है? पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पहले होलिस्टिक वे में सबको लेना है, उसके बाद जो मेन जो उसका पॉइंट है उस पर धीरे 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 वहां तक पहुंचना है। ठीक है, ये उस पर काम करता है। तो चेतना और व्यवहार पर आधारित ये मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रदाय है। याद रखिए, चेतना और विज्ञान पर आधारित मनोविज्ञान का सबसे पहला जो संप्रदाय है वो क्या है? समग्रवाद संप्रदाय। ठीक है, होलिज्म, द स्कूल ऑफ होलिज्म। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर एक जो स्टेजेस हैं ये है, सबसे पहले साइको एनालिटिक, ना, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है जी? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो उसके मस्तिष्क में होने वाली जो क्रियाएं हैं उसको इन्होंने प्रमुख माना है ना। और चेतना मतलब मन के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, चेतन मन जो 1/10 भाग होता है पूर्ण मस्तिष्क का। ठीक है, अचेतन मन, और एक है अर्धचेतन मन। चेतन मन मतलब कॉन्शियसनेस, है ना, अचेतन मन नॉन कॉन्शियसनेस, और अर्धचेतन मन, है ना, मतलब सब कॉन्शियसनेस। चेतन मन मतलब आप पूरी तरह जागृत हैं, पूरी तरह अवेयर हैं अपने आसपास की चीजों के बारे में। ठीक है, अर्धचेतन मन सब कॉन्शियसनेस मतलब आप किसी चीज बात को याद जो है वो आपको नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालें तो वो जो है आप वो जो बातें हैं, वो जो सिद्धांत है, वो नियम है, आपको याद आ जाते हैं, वो कहलाता है सब कॉन्शियसनेस। और अचेतन मन मतलब अपन याद भी करना चाहे तब भी वो चीजें जो है वो कई बार याद नहीं आती, वो जो है वो आता है किसके अंतर्गत? अचेतन मन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे है निर्मितिवाद या संज्ञानवाद। क्या है दोस्तों? निर्मितिवाद या संज्ञानवाद। तो संज्ञान के जो जनक है, संज्ञानवाद के जो जनक है वो कहलाते हैं कौन? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पिगेट जो है वो कहलाते हैं। और इन्होंने मन की तुलना किससे की है दोस्तों? कंप्यूटर से। किससे की है? कंप्यूटर से। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, आज के जो सेशन है वो यही जो हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आगे कल हम देखेंगे शिक्षा मतलब एजुकेशन और जो शिक्षण शास्त्र वो क्या चीज़ है, उसको हम कल के जो हमारा जो सेशन है उसमें हम डिटेल करेंगे। हमारा ये जो सेशन है वो अब ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा जब तक खत्म ना हो जाए तब तक, मतलब जितनी जल्दी हो सके हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर बता रहा हूँ ये जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के साथ साथ वर्ग 1 का भी वर्ग 1 के भी जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो सेशन है वो काफी यूजफुल जो है वो होने वाला है। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।